हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक ब्लॉग तो पहले डाल चुकी हूँ रमज़ान प्रिपरेशन का। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। रमज़ान प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये अम्मी क्या चीज़ है आपके पास, पहले तो आप सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम तो ठीक है, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट से बताइएगा। और हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें बताइएगा कमेंट करके। ये मैं लेकर आई हूँ रोल की पट्टियाँ जो बाहर मिलती हैं वो, तो मैं इसे आइसिंग में रख रही हूँ ताकि जब रमज़ान के लिए बनाना हो तो हमें काम आए। ये सिर्फ इस तरह फोल्ड किया, ये पेपर में रखते हैं, ये इस तरह पेपर में डाल के और इसे शॉपर में डाल दें और इसे आइसिंग में रख दें। आपको जब बनाना हो आप इसी तरह आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें तो ये लूज़ हो जाएंगी, फिर आप इस्तेमाल में ले लें। तो गाइस, आज हमारे यहाँ हलीम पका है। तो अम्मी बताएं उसकी रेसिपी के बारे में, या क्या आपको शेयर करना है आगे। रेसिपी तो बहुत लंबी है, अब इस वक्त तो नहीं बता सकती, इसी दिन फुर्सत से रेसिपी डाल देंगे हम इसमें। लेकिन अभी जो है मैंने बड़ी देगचा बनाया था, लेकिन अभी मैंने यहाँ टेबल पर रखने के लिए छोटे वाले में निकाल लिए। ये हम ट्रे निकाल रहे हैं, इसमें मैंने चिकन हलीम बनाया है। इससे पहले एक हलीम हमारे पास शेयर है, आई थिंक सो कि वो बीफ हलीम होगा। हमारे पास शेयर है इस पर यूट्यूब पे रेसिपी, लेकिन हमारे पास बीफ हलीम की रेसिपी शेयर है। धनिया डाला, प्याज डाली और ये नमक नहीं, काली मिर्च ये हो जाता है क्योंकि स्पेस कम है तो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। ये चाट मसाला डाल दिया। नमक अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। ये मैंने डाला है लेमन जूस, जो कि मेरे पास ये निकाल के रखा हुआ है। तो ये स्पून दे दो एक बेटा। जैसे उसकी वो होती है मीठ हलीम का बनता है ना, वैसे ये चिकन का बनता है। सिर्फ ये होता है कि उसका रेशा डालते हैं गोश्त का और इसमें हम चिकन का डालते हैं। ये हो गया हमारा हलीम तैयार। तो गाइज़, ये आज हम लोग दोपहर के खाने में खा रहे हैं। मतलब नॉर्मल डे, संडे नहीं है, मतलब नॉर्मल डे तो हम लोग लंच में एंजॉय कर रहे हैं हलीम। तो गाइज़, आप लोग बताइएगा इसकी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। तो गाइज़, ये सब चीज़ें देखकर आप समझ तो गए ही होंगे, इनफैक्ट मेरे टाइटल से भी आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग रमज़ान की शॉपिंग करके आए। इनफैक्ट ये पार्ट 2 है। पहला तो मैंने पार्ट दिखाया था आप लोगों को, जो मम्मा राशन ग्रॉसरी लेकर आई थी वो स्टोर करी थी, वो दिखाया था। अभी हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आए, लाइक ये भेलपूरी बनेगी, ये इसकी वो जो होती है चाट वगैरह बनेगी, तो इसके लिए पूरी यूज़ होगी हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ मार्केट में एक शॉप है पप्पू के नाम से। सो इस यहाँ पर ये चीज़ें, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन या वो नहीं है, एक जस्ट है कि हम लोग यहाँ से लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो इनफैक्ट यहाँ रिलेटेड देख रहे होंगे मेरे एरिया के, वो पहचान भी जाएंगे इन चीज़ों से। तो ये भेलपूरी के लिए हम लोगों ने सेव ली है और ये मुरमुरे वगैरह हैं। हाँ, आप रख दो नीचे, मैं बता दूंगी। और है ना, ये सारी पूरी वगैरह जो चीज़ें हैं, ये चाट मसाला वहाँ का फेमस है। मतलब ऐसे नॉर्मली भी कहीं का मिलता है तो हम ले लेते हैं। और ये जो छोटी पूरी, मीठी पूरी धोराजी में मिलती है, सेम इस तरह की मम्मा को बनाना आती है, तो ये भी वहाँ पर मिलती है ऐसे पैकेट्स में, तो ये भी ले लिए। तो अगर इसकी रेसिपी हुई पॉसिबल तो इसकी रेसिपी बनाकर हम शेयर करेंगे। तो मम्मी अभी स्टोर कर रही हैं तो मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये फुल्कियों का पैकेट है, मेरी अम्मी और मेरी खाला को पसंद है, सो ये भी हमने एक लिया था। अब मम्मी बताओ क्या कर रहे हैं आगे। अच्छा, ये सब चीज़ें लेकर तो मैं आई हूँ, अब इसे रखना भी तो पड़ेगा ना, वरना ख़राब हो जाएंगी। तो ये भेलपूरी की जो पूरी है, ये मैं अभी, ये तो डिब्बा इतना छोटा हो रहा है, मुझे लगा 2-3 चीज़ें ही आएंगी। और ये भी स्पेशली हम लोग कल लेकर आए थे बॉक्स इसके लिए, ताकि स्टोर वगैरह, स्टोरेज में तो आपको जितने के इनफैक्ट बॉक्सेस हों आपको कम ही पड़ते हैं, बट फिर भी हम लोग लेकर आए थे तो ये भी कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो सामान ज़्यादा है ना। वो वाला बॉक्स भी एक वो रख रही हूँ। अब ये अभी तो फ़िलहाल इसमें इतना ही सामान गया, तो ये इसमें रख दिया। ये भी छोटा ही पड़ेगा। हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये दूसरा है, वो एक मुरमुरे आएंगे और उसके पैकेट से। अच्छा लगता है ना भेलपूरी खाना और ये सब चीज़ें रमज़ान में, क्योंकि अब देखो हर ज़रूरी नहीं कि आप फ्राई वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, तो इससे ये कि आप लोगों को थोड़ा सा हल्की सी डाइट रह जाती है मुरमुरे और भेलपूरी और उन सब चीज़ें खाने से। छोटा पड़ा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो गाइस, अभी आपने देखा वो छोटा सा बाउल जो था, लाइक ये वाला, उसमें आ नहीं रहा था सामान, तो मम्मी डालती, दूसरा बॉक्स उन्होंने खाली किया। वो भी, ये भी किसी चीज़ में था, बट अभी ये रखना ज़रूरी था कि बाहर चीज़ें ऐसे ख़राब ना हो जाएं या ऐसे डिस्प्ले में ना रहें। सो एक और बॉक्स था एम्प्टी, तो इसको मम्मी ने यूटिलाइज़ कर लिया और अब ये दोनों चीज़ें हमारी स्टोर हो गई हैं। ये अब हम लोगों ने, मैंने बताया था ना कि हम लोग लंच कर रहे थे, तो उसके लिए हमारी यहाँ पर ये स्टोव भी रह गई थी। और गाइस, ये कुछ और चीज़ें भी है जो मम्मी ने दिखाना चाहती हैं आपको, तो ये बताएं क्या क्या है। ये इसमें बाजरे का आटा नीचे रखा हुआ है, ये मैदा रखा हुआ है मैंने, जिससे मैं रोल वगैरह के लिए इसकी पट्टियाँ बनाऊंगी। और ये पिसी चीनी है, जिसे मैंने पीस कर तैयार करके रख दिया, तो ये भी एक बॉक्स भर के रख दिए। तो कुछ मेरा एक्स्ट्रा सामान है जो मैं इसमें ये भी ऐड करके रख देती हूँ, मैं इसे करूँगी बंद।
और गाइज़ ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं एक्स्ट्रा, एंड तक हम लोगों को याद मतलब सबको ही ऐसा होता होगा इनफैक्ट कि एंड तक आप चांद रात तक ले ही रहे होते हो, कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है। बट हम लोग चांद रात तक तो खैर नहीं रहते, एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले एंड कर देते ताकि एंड में थकन ना लगे और आपके रोज़े अच्छे से गुजरे। ईद पे भी यही होता है कि पहले से हम एंड वाइंड अप कर देते हैं। ये चावल काटा है मैंने, इसमें चिट लगा दी ताकि याद रहे ना, इसमें सारी वाइट चीज़ें, मैदा, चीनी और ये सब। इस तरह के बॉक्सेस हमने पहले ही ले लिए थे ताकि वो खाली उसका कम पड़ा था भेलपूरी वगैरह का, बाकी सब हमने बॉक्सेस इस तरह से पहले ही ले लिए थे ताकि फिर मसला ना हो चीज़ें स्टोर वगैरह करने में। एक मम्मी की वजह से ये बॉक्स एम्प्टी हो गया, तो अब ये किसी ना किसी चीज़ में यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो गाइज़ मम्मी ने एक और पिटारा अपना खोल लिया है। तो क्या खोला है, क्या रख रही हैं? इसमें ज़ीरा साफ़ करके रखा था वो है, ये क्या है, किशमिश है, ये तुखमलंगी है और ये सूजी है। और ये मीठे समोसे बनाऊंगी तो इसके लिए मैं नारियल का बुरादा या नारियल का चूरा कहते हैं वो लेकर आई थी, तो वो स्टॉक किया है। और ये मेरे पास मेरा फेवरेट ग्लास गुड़ है जो मैं शरबत बनाऊंगी, इसका ग्लास गुड़ है जिसका मैं शरबत बनाऊंगी, तो वो रखा है। और ये मैं लेकर आई थी, कुल्फ़ी बनानी है मुझे सेवइयों की, तो मैं सेवइयाँ लेकर आई थी, तो वो सब स्टॉक कर दिया। अब ये रख रही हूँ अंदर। आपने कहा ना कुनाफा भी बनाऊंगी? अभी कुनाफा ईद के बाद कर लूँगी, थोड़ी मेहनत होगी, रमज़ान है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। बट मेरी पर्सनल चॉइस है, हमने एक बार बाहर का कुनाफा खाया था, बहुत मीठा होता, मुझे पसंद नहीं है। चलो घर का बनेगा तो ट्राई कर लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं। तो गाइज़ ये हमारी ग्रॉसरी कबर्ड है, ऊपर का एक पोर्शन है तो खैर 3 पोर्शन नीचे भी है, बट अभी ये सेट हुआ है ऊपर वाला पोर्शन, तो मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखा रही हूँ। डिफरेंट मतलब अभी आटा आकर और बाकी ग्रॉसरी का जो सामान है, हाँ ये चावल है, ये सब अभी जो दालें और सब दिखाया वो सब सेट है। वो केचप हो गई, तो अभी जो ज़रूरी सामान है वो सेट हो गया है। हाँ तो मम्मी ने कहा ये नीचे वाला भी दिखा दो, तो ये बताएं। स्वीट डिश के लिए जो सामान लाई थी तो वो 2 बॉक्स में रखा है। इसमें कुछ मेरा एक्स्ट्रा सामान है, वो है शान के मसाले रखे हुए हैं, ऑल पर्स है, और ये जैम रखी हुई है, ये और ये 2 मेरे ये असबगोल है, और ये टैंक है मेरा, और ये क्या है टिक्का मसाला, ये 2 दिन में मुझे काम है तो मैंने रखा हुआ है। कलर्स लाई थी वो हैं, और इसमें मेरी दालें हैं, और वो क्या रखते हैं, चने, वाइट चने और दालें हैं। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपर्स रखी हुई हैं ताकि ज़रूरत के वो काम आती है, मैं निकाल लेती हूँ। इसमें ड्राई मिल्क है, खुश्क दूध, ये सौंफ हमारे घर खाना खाने के बाद खाई जाती है, तो ये साफ़ करके हम छोटी बॉक्स इस तरह डिबिया भर लेते। बाकी ये मंथली राशन कुछ बचा हुआ था तो चावल और ये सामान एक्स्ट्रा मंथली था, तो मैंने अभी शॉपर कर लिए। मेरे पास सारे बॉक्सेस जो थे वो सारे फेल हो चुके हैं। तो गाइज़ ये हमारी ग्रॉसरी कवर देखें, बिल्कुल अप टू डेट एंड क्योंकि सेट है। ये मम्मी को ही बिल्कुल करनी होती है, हमें तो ऐसा होता है कि सामने से निकाल के रखनी होती है। सेट मम्मी का ही काम होता है करना। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ग्रॉसरी की वीडियो कैसी लगी, आई मीन रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।